अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। तो आइए आज की आयतें शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वक़ाल अल-मलाअ मिन क़ौमि फ़िरऔन अतज़ारु मूसा वक़ौमहु लियुफ़्सिदू फ़िल अर्दि वयज़रअक वआलिहतक क़ाल सनुक़त्तिलु अब्नाअहुम वनस्तहयी निसाअहुम वइन्ना फ़ौक़हुम क़ाहिरून। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। और कहा कौम फ़िरौन के सरदारों ने फ़िरौन से, क्या आप मूसा और इसकी कौम को इसी तरह छोड़े रखेंगे कि वो ज़मीन के अंदर फसाद मचाएं और आपको और आपके महबूबों को छोड़ दें। इसने कहा, हम अनकरीब कत्ल कर देंगे इनके बेटों को और ज़िंदा रहने देंगे इनकी बेटियों को, और यकीनन हम इन पर पूरी तरह गालिब हैं। जिस नए नज़रिए का प्रचार वो कर रहे हैं, अगर वो लोगों में मकबूल होता गया और इस नज़रिए पर लोग इकट्ठे और मंजिम हो गए तो हमारे खिलाफ बगावत फूट पड़ेगी। इस तरह मुल्क में फसाद फैलने का सख्त अंदेशा है। यहाँ पे काबिल तवज्जो नुक्ता ये है कि कौम फ़िरौन के महबूब भी थे। इनका सबसे बड़ा आला तो सूरज था। लिहाजा मामला ये नहीं था कि वो खुदा सिर्फ फ़िरौन को मानते थे। फ़िरौन की खुदाई सियासी थी। इसका दावा था कि हुकूमत मेरी है, इक़्तिदार और इख्तियार का मालिक मैं हूँ। नमरूद की खुदाई का दावा भी इस तरह का था। बाकी पूजा पाठ के लिए कुछ महबूब फ़िरौन और इसकी कौम ने भी बना रखे थे, जिनके छूट जाने का इन्हें खदशा था। ये आजमाइश इन पर एक दफ़ा पहले भी आ चुकी थी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की विलादत से कबल जो फ़िरौन बरसर इक़्तिदार था, इसने एक ख्वाब देखा था जिसकी ताबीर में इसने नजूमियों ने इसे बताया था कि बनी इसराइल में एक बच्चे की पैदाइश होने वाली है जो बड़ा होकर आपकी हुकूमत ख़त्म कर देगा। चुनाचा इस खदशे के पेश नज़र फ़िरौन ने हुक्म दिया था कि बनी इसराइल के यहाँ पैदा होने वाले हर लड़के को पैदा होते ही कत्ल कर दिया जाए और सिर्फ लड़कियों को ज़िंदा रहने दिया जाए। तकरीबन 40-45 साल बाद अब फिर ये मामला आ गया कि जब मौजूदा फ़िरौन के सरदारों ने इसकी तवज्जो इस तरह दिलाई कि जिसे तुम मश्त गब्बार समझ रहे हो, वो बढ़ते बढ़ते अगर तूफ़ान बन गया तो फिर क्या करोगे? अगर इस हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को तुम्हारे खिलाफ एक तहरीक की शक्ल में मंजिम कर लिया तो फिर इनको दबाना मुश्किल हो जाएगा। लिहाजा वो चाहते थे कि असूल के तहत हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को कत्ल कर दिया जाए, लेकिन फ़िरौन के दिल में अल्लाह ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की मोहब्बत डाली हुई थी, क्योंकि ये वही फ़िरौन था जिसका हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ भाइयों का सा रिश्ता था, जिसकी वजह से इसके दिल में आप अलैहिस्सलाम के लिए तबई मोहब्बत अभी भी मौजूद थी। यही वजह थी कि इसने आप अलैहिस्सलाम को कत्ल करने के बारे में नहीं सोचा, बल्कि इसके बजाय इसने बनी इसराइल को दबाने के लिए फिर से अपने बाप का पुराना हुक्म नाफिज कराने का अंदिया दे दिया कि हम इनके लड़कों को कत्ल करते रहेंगे ताकि मूसा अलैहिस्सलाम को अपनी कौम से इज्तिमाई अफरादी कुव्वत मुहैया ना हो सके। गोया अब दरबारियों को और अमरा का हौसला बढ़ने के अंदाज में कहा जा रहा है कि तुम क्यों घबराते हो, तुम पूरी तरह इन पर छाए हुए हो, ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को अहले ईमान से कहा कि अब तुम लोग अल्लाह से मदद चाहो और सब्र करो। यकीनन ज़मीन अल्लाह की है, वो अपने बंदों में से जिसको चाहता है इसका वारिस बना देता है, लेकिन आखिरत आखिरत तो तकवा वालों के लिए ही है। यानी इतनी बड़ी आजमाइश में साबित कदम रहने के लिए अल्लाह से मदद की दुआ करते रहो और सब्र का दामन थामे रखो। अंजाम कार की कामयाबी अल्लाह ही के हाथ में है और वो अल्लाह का तकवा इख्तियार करने वालों का मुक़द्दर है। तो जैसे कि आज हमने 2 आयतों का तर्जुमा और तफसील बयान की, उम्मीद है आपको समझ में आएगा, पसंद आएगा। मिलते हैं अगली वीडियो। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, अपना ज़्यादा दूसरों का ख्याल रखिएगा।
جب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ.